गुड मॉर्निंग बच्चों। लॉकडाउन ई पाठशाला रामगढ़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग पोथी चैप्टर का पाठ 2 पढ़ेंगे। पिछले पार्ट 1 में हमने जो पढ़ा था उसके अनुसार बच्चा एक है बुधन, एक लड़का का नाम है, जो कि उसका एक भाई है मंगल बाहर काम करने के लिए चला जाता है और बुधन पर अभी घर की जिम्मेदारियां आ जाती है। रात की बारिश को और बिजली के चमकने को देखकर वो काफ़ी प्रसन्न होता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ कुछ खाने के लिए मुझे है कि नहीं, मैं सुबह में मछलियों को मारने जाऊँगा। और वह सुबह में मछलियों की मारने की तैयारी के लिए वो तत्पर रहता है। माँ उसको बोलती है कि अभी रात है, सुबह में बात करेंगे और उड़द की दाल रखी हुई है, मड़ुए की रोटी बना दी जाएगी। सुबह जब वो उठता है तो उसकी माँ तब तक उससे पहले उठ जाती है और उड़द की दाल गर्म कर देती है और मड़ुए की 3 रोटियां उसे खाने के लिए देती है। जिसके बाद वो मछलियों को मारने के लिए खेतों की ओर जाने वाला है। इससे आगे हम कंटिन्यू करते हैं। उसके आगे का जो पार्ट है उसके ऊपर जाते हैं। नदी की ओर जाते हुए वह अपने खेतों में लहलहाते धान के पौधों को देखकर खुश हुआ। 1-2 सप्ताह में पौधों के बीच निकौनी का काम शुरू करना पड़ेगा। खेतों में लहलहाते फसल को देख करके जैसे किसान खुश होते हैं, बुधन भी काफ़ी खुश हो रहा था और उसे लग रहा था कि 1-2 महीने सप्ताह में निकौनी का काम करना शुरू कर देना पड़ेगा। निकौनी कहा जाता है धान के बीच बीच में जो घास निकल आते हैं उनको हाथों से चुन करके निकाला जाता है, उसे निकौनी कहा जाता है, जिससे धान की फसल अच्छी होती है। कितनी भी कोशिश कर लो, खेतों में अनचाहे जंगली पौधे निकल ही आते हैं। वह अपने आप से बातें करता हुआ चला जा रहा है कि कितनी भी कोशिश कर लो, जंगली पौधे पता नहीं कैसे निकल आते हैं। इन्हें निकालने के लिए माँ ही आती है। घर में भात तियन रांधने के बाद, तियन कहा जाता है सब्जी को, गांव में तियन कहा जाता है सब्जी को, और भात, कि घर में भात और तियन रांधने पकाने के बाद ही छाता लेकर वह खेतों में निकौनी के लिए आ जाती है। अपनी माँ के लिए वह यह बात कह रहा है कि उस समय माँ आ जाती है। आधा दिन झुककर जंगली घास निकालते निकालते उसकी कमर में दर्द हो जाता है। कंटिन्यू झुके रहने के चलते कमर में भी दर्द हो जाता है उसकी माँ को। लेकिन करे भी तो क्या करे, निकौनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन माँ इस दौरान खेतों में पौधों के बीच घोंघी भी बिनती जाती है। घोंघी वो छोटे छोटे कीड़े टाइप के होते हैं, घोंघा जिसको हम लोग कहते हैं, तो उसे भी वो बिनते जाती है साथ ही साथ। जब भी माँ निकौनी के लिए गुजाती घोंघी जरूर लेकर आती है, फिर उन्हें उबाल कर बेल पेड़ के कांटे से निकाल लेती। नदी के मुहाने पर पहुंचकर बुधन जाल वाला झोरी निकालकर दोहर की ओर से आने वाले नाले में डालता और फिर उसे उठा लेता। दोहर जहाँ पानी का रिसाव ज्यादा रहता है और मेड़ों को तोड़ करके जो पानी निकल पड़ता है उसके लिए कहा जा रहा है, और वहां वह अपनी झोरी को फंसा देता है, जाल वाली झोरी को। हर बार 10-15 पोठी मछलियां झोरी में फंस जाती। जब भी वो फंसाता तो हर बार 10 या 15 मछलियां हमेशा उसमें फंस जाती थी, पोठी मछलियां। उन्हें बांस से बनी टोकरी में वो भरता जाता। क्योंकि पिछली रात जोर से बारिश हुई थी, इसलिए पानी मटमैला हो गया था। तुरंत पानी स्थिर नहीं हो पाया था, जिसके चलते पानी का रंग मिट्टी का हो गया था। इसलिए पानी के अंदर वह देख नहीं पा रहा था। अंदाज से ही वह अपना जाल डालता और मछलियां फंसने पर उत्साहित होकर उल्लसित होता। जिस काम के लिए वो गया था वो काम करने में उसे आनंद आ रहा था, मछलियों को पकड़ने में। उसका कुत्ता भोलू एक टिटहरी के पीछे भौंकता हुआ दौड़ा। यहाँ कुत्ते का भी नाम बताया गया है, भोलू। बुधन का जो कुत्ता था जो उसके घर के बाहर में पड़ा रहता था, वो भी उसके साथ गया हुआ है और वह टिटहरी के पीछे भौंकता हुआ दौड़ा। दरअसल बुधन ने जाल में मछलियों के साथ फंसे मेंढक के बच्चे को दूर फेंक दिया था। मछलियों के साथ मेंढक का बच्चा भी आ गया था और उसे दूर फेंक दिया था, जिसे देखकर उसका कुत्ता भोलू भौंकने लगा था। टिटहरी ताक में थी, वह उसकी ओर झपट पड़ी। टिटहरी एक चिड़िया को कहा जाता है, वह भी इस ताक में थी कि मेंढक के बच्चे को वह खा ले, और उधर कुत्ता भी चाह रहा था, भोलू भी चाह रहा था कि वह उसे खा ले। भोलू ने समझा बुधन की मछली चिड़िया ले भाग रही है। जबकि उसे लगा, भोलू कुत्ते को लगा कि वह टिटहरी जो चिड़िया थी वो तो मेंढक खाना चाहती थी, लेकिन भोलू को लग रहा था कि वह बुधन की मछलियों को खाना चाहती है, इसलिए वह भौंकता हुआ दौड़ा था। वह उसकी ओर झपट पड़ी। भोलू समझा कि मछलियां चिड़िया ले भाग रही है, वह उसके पीछे भौंकता हुआ भागा, उस चिड़िया के पीछे। एक आध घंटे तक मछली मारने के बाद बुधन घर की ओर लौटने लगा।
पोठी मछलियों से उसकी आधी टोकरी भर गई थी। लगभग 1 घंटा वो मछली मारता रहा और फिर आधे घंटे बाद वह लौट आया था। आधी टोकरी उसकी भर गई थी मछलियों से, बांस की जो टोकरी रखी गई थी उसमें। पहले तो गरई और अन्य छोटी मछलियां भी मिल जाती थी, लेकिन अब मछलियां भी कम आने लगी थी। इसके पीछे भी एक बड़ा कारण था। पहले मछलियाँ काफ़ी संख्या में आती थी और अब मछलियों की संख्या काफ़ी कम हो गई थी, उसकी मात्रा काफ़ी कम हो गई थी। इसका कारण भी था, पहले गांव में किसान अपने खेतों में लगी फसल के लिए गोबर और घास आदि से बनी खाद ही डाला करते थे। गोबर भी खाद के रूप में जाना जाता है और वह खेतों के लिए काफ़ी उपयोगी होता है, तो पहले लोग यही डालते थे। पर अब लेकिन अच्छी पैदावार बढ़ाने के नाम पर चलानी खाद, यूरिया और सल्फेट का प्रचार प्रसार किया जाने लगा, तो गांव के लोगों ने गोबर खाद की जगह यह चलानी खाद डालना आरंभ कर दिया। और ये खाद डालने से मछलियों जैसे छोटे छोटे जीव जंतु जो थे वो नष्ट होने लगे, मरने लगे। धान के पौधों को कीट पतंगों से बचाने के लिए पहले गांव के लोग नीम, सिंदुआर और करम पेड़ की डालियां खेतों में गाड़ देते थे। पहले लोग खेतों में डालते थे नीम की, करम की, सिंदुआर की डालियों को गाड़ते थे, जिससे उसमें कीट पतंगे ना लगे। पर अब खादों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अब रासायनिक स्प्रे बाजार में मिलने लगे तो किसान इनका प्रयोग करने लगे। इसका विपरीत असर खेतों के पानी में पलने वाली मछलियों और अन्य जीव जंतुओं पर पड़ने लगा। छोटी मछलियों में बूदू मछली तो इन रासायनिक दवाओं को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। गेतू और गरई किसी तरह इन्हें सहन कर लेती हैं। गेतू और गरई भी मछली का नाम है और ये इन खादों को सहन तो कर लेती थी, लेकिन बूदू जो मछली थी वो बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और जैसे ही खाद का छिड़काव होता था वो मछलियां मर जाती थी। लेकिन पोठी मछली इन दवाओं के कारण अब खेतों में तो बिल्कुल ही नहीं मिलती। पोठी मछलियां भी अब नहीं मिलती हैं। नालों और नदी में ही पोठी मछली दिखाई देती है। खेतों में अब बहुत ही उनकी संख्या बहुत ही कम हो गई है, नाम मात्र की रह गई है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे फसलों में खाद डाले जाते हैं, जिससे मछलियों का जीवन नष्ट हो जाता है। पोठी मछली के साथ ऐसा ही है कि उन्हें सुखाकर साल भर तीयन पकाकर, तीयन यहाँ फिर शब्द का प्रयोग किया गया है, तीयन मतलब सब्जी होता है, तीयन पकाकर भात के साथ खाया जा सकता है। इन परिस्थितियों पर विचार करते हुए बुधन अपने गांव की ओर लौट रहा था। वह चिंता मग्न हो गया था। अब पहले की तरह बारिश भी नहीं होती, समय पर पानी बरसा तो बीच में सूखा पड़ जाता। अब पिछले साल की ही तो बात है, धान के पौधे लहलहा रहे थे, बीज भी फूट चुके थे, 2-3 सप्ताह में बीज भी पकने लगते, लेकिन अचानक आंधी तूफान और तेज हवाओं ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। बेमौसम बरसात होने लगती है आजकल, पेड़ों के कटाव के चलते, और कभी बारिश इतनी तेज़ होती है कि मिट्टी का बहाव भी बह जाता है और पानी की जब ज़रूरत होती है तो सूखा जैसा की व्यवस्था हो जाती है, जिससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। लेकिन अचानक आंधी तूफान और तेज हवाओं ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। खड़ी फसल पानी और तेज हवा के दबाव में जमीन से सट गई। पूरी फसल बर्बाद हो गई थी। आंखों में आंसू आ गए थे सभी किसानों के। तेज आंधी पानी चलने से वो जो लहलहा रही थी फसलें और उसमें धान आने वाले थे, फसल आने वाली थी, वह तेज आंधी पानी से गिर गई थी, जमीन पर वो पड़ गई थी। इसे देखकर किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया था और किसान की आंखों में आंसू आ गए थे। अरे बुधन, क्या सोच रहे हो? अचानक सोमा काका की आवाज ने बुधन को वर्तमान में ला खड़ा कर दिया। वह सोचने लगा, जिस सोच उधेड़ बुन में वो पड़ा हुआ था, सोमा काका की आवाज सुन करके वह उस मग्न ध्यान से टूटता है। जोहार काका। जोहार मतलब प्रणाम। काका, कुछ नहीं काका, यह खेती बाड़ी के भविष्य के बारे में सोच रहा था कि इसी तरह से पेड़ों का कटाव होता रहा, खेती कम होने लगी, तो फिर क्या होगा आने वाले भविष्य का। अब पहले जैसा कुछ भी नहीं हो रहा है, बुधन ने थोड़ा झेंपते हुए जवाब दिया। पहले मछलियां भी मिल जाती थी, एक एक टोकरी मिल जाती थी, अब मछलियां भी कम मिलती हैं, फसलें भी बर्बाद हो रही हैं। हाँ बेटा, अब पहले की तरह कुछ नहीं रहा, सोमा काका ने हामी भरते हुए कहा। सब कुछ बदल रहा है बेटा, खेत खलिहान से लेकर गांव घर सब कुछ जगह बदलाव आ रहा है। हमने तो इसी खेती बाड़ी की बदौलत जिंदगी काट ली। वो पुराने जमाने के हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं और उनका पूरा जीवन खेती में ही बीत गया। पर अब के जनरेशन जो खेती करना चाहें तो उसमें भी खेती करने में काफी संकटों का सामना करना पड़ता है।
लेकिन अब ऐसा नहीं लगता है, जितनी मेहनत करो उसका आधा भी इन खेतों से नहीं निकल पाता है। लाचारी और विवशता थी सोमा काका की आवाज़ में, वो दुखी थे ऐसी ऐसी स्थिति को देख करके। हाँ काका, आपने तो दुनिया देखी है। हम तो जब से बड़े हुए हैं यही देख रहे हैं कि खेती बाड़ी में अब कोई खास फायदा नहीं रहा। इसीलिए तो मंगल दादा गांव छोड़कर शहर में काम करने चले गए, बुधन ने कहा। अभी उसे अपने गांव की याद आ रही है और बुधन काका के जाने की बात सोच करके वह दुखी हो रहा है कि यहाँ पर ना वैसी उत्पादन है और ना ही वैसी अच्छी कीमत मिलती है, जिसके चलते वो शहर की ओर पलायन कर गए हैं। हाँ, मौसम का यही हाल रहा तो गांव में रहेगा कौन? पेट भरने के साथ तन ढाकने के लिए कपड़ा लत्ता और अन्य चीजों की भी तो दरकार है। धान बेचे या बचाकर खाएं। अगर धान नहीं बेचे तो केवल सालों भर धान तो खाया नहीं जा सकता, और अगर बेचे तो फिर खाएं क्या? ऐसी स्थिति किसानों के पास आ खड़ी होती है। बस धीरे धीरे जवान लोग तो गांव छोड़कर शहर की ओर चले ही जाएंगे। सोमा काका की आवाज में निराशा साफ झलक रही थी। लोग अपने घरों की ओर पलाए आते हैं, घरों में रहते हैं, पर स्थिति ऐसी है खेतों की कि लोग अपने ही गांव घर को छोड़ करके जाने को विवश हैं। बुधन सोचने लगा, खेतों में जैसे गरई गेतू और बुदू मछलियां तो गायब हो ही रही हैं, बस बच गई है पोठी मछली। और अंत में वो ऐसे ही बोलता है कि गरई गेतू और बुदू मछलियां तो गायब हो रही है और अभी ये पोठी मछली बची हुई है। कहने का तात्पर्य यह है कि बुधन ये भी कहना चाह रहा है कि गांव से जो युवा जनरेशन है, आज के जो व्यक्ति हैं जो खेती से संतुष्ट नहीं है, वो पलायन कर रहे हैं, गांव को छोड़ के जा रहे हैं, और जो इक्के दुक्के लोग हैं वही गांव में बच गए हैं। जिस तरह से पोठी मछलियां केवल बची हुई है, वैसे ही गांव के इक्के दुक्के लोग भी बचे हुए हैं। और इस प्रकार से पोठी चैप्टर यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। और इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने जनरेशन को, अपने पर्यावरण को, अपने आने वाले भविष्य को बचाने के लिए पेड़ों का लगाना बहुत ज़रूरी है और खेती को बचाना बहुत ज़रूरी है। अब खाद के जगह पर पारंपरिक जो खाद हमारे होते हैं, गोबर वगैरह, उसकी उपयोगिता को बताना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अगली कक्षा में, अगले वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर की ओर जाएंगे और तब फिर आप प्रश्न उत्तर इनके करेंगे। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।